आज के सेशन को परसेंटेज मीन्स प्रतिशत चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा और ये परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 8 है। इसके पहले मैं परसेंटेज का पार्ट 1 से पार्ट 7 आपको पढ़ा चुका हूं। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से भी उन सभी पार्ट को आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया, न्यू पैटर्न पर आधारित आपको पढ़ाया है। क्लियर है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये परसेंटेज का मेरा लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि कल की वीडियो में एक टाइप क्वेश्चन छूट गया था, उस टाइप को कवर कराने के बाद हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में मिक्स टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी जो टाइप थे वो तो मैंने आपको सॉल्व करा दिया। जैसे एक आध क्वेश्चन होते हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं, उन क्वेश्चनों को क्या करूंगा, इस वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। ठीक है। तो कल की वीडियो का सबसे पहले एक टाइप कवर करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, मिक्स टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखा जाए, जो टाइप 19 है ये कल की वीडियो में छूट गया था। कल की वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया। इसको नेक्स्ट वीडियो में बताने के लिए आपसे कहा था। क्लियर है। तो देखिए नेक्स्ट टाइप में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी टाइप नंबर 19। इसके पहले मैं आपको 19 टाइप आपको बता चुका हूं। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या कर सकते हैं, आप उन सबको देख सकते हैं। बिल्कुल आप शुरू से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा लेटेस्ट पैटर्न पर, और मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। टाइप 19 में क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होता है, तो मूल भिन्न आपसे पूछा है क्या होगा। क्लियर है। अगर हम लोग मान ले कि माना मूल भिन्न कितना है, x/y मान ले। मूल भिन्न कितना है, x/y। तो जो इसका अंश है ये अपने आप में क्या होगा, 100% होगा कि नहीं होगा। हर भी अपने आप में 100% होगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है। तो ये जो अंश है अपने आप में 100% होगा, हर भी अपने आप में 100% होगा। अब अंश में कितने की वृद्धि करें, ये 20% की वृद्धि करें। अगर ये 100 है, 20% बढ़ा देंगे तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। क्लियर है। अब हर में क्या कहा गया, हर इतना % बढ़ा दिया गया, तो हर भी तो अपने आप में 100% है, तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 125। ऐसा करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद इसका मान कितना मिला, 3/5 मिल रहा है। यानी इसको सॉल्व करने पर इसका मान कितना मिला, 3/5 मिल रहा है। अब यहां से आपको कैलकुलेशन करके ये क्या करना, आपको मूल भिन्न बतानी है, x/y का मान आपको निकालना है। देखिए कितने से कट रहा है, 5 से कटेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, 5 से काट देते हैं। अगर मैं या तो यहां से 3 से काट दूं, तो ये 3 से काटूंगा, 3 चौको 12। क्लियर है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। अब देखिए 5 से कट रही है, 8 बार में कटेगा और ये 5 बार में। अब तो कटेगा नहीं, तो इसका गुणा इधर कर लेंगे तिर्यक में और इसका गुणा इधर कर लेंगे, तो मूल भिन्न आपको पता चल जाएगी। x/y का मान कितना आ जाएगा, इधर करेंगे तो 5/8 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है। ये जो क्वेश्चन है ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। चलिए 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, मिक्स टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक भिन्न के अंश नॉमिनेटर में 20% की वृद्धि, हर में यानी डिनोमिनेटर 10% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 16/21 हो जाएगा, तो मूल भिन्न आपसे पूछा है। तो हम लोग मान ले कि माना भिन्न कितनी, x/y। अंश में कितने की वृद्धि करने के लिए कह रहा है, 20%। तो ये बढ़कर कितना, ये तो 100 होता है, अगर 20% की वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120। अब हर में 10% की कमी हो गई, अगर ये 100 है, 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90% बचेगा। परसेंटेज में इसलिए नहीं लिख रहा हूं ताकि ये सब कट जाएंगे, ये ऊपर नीचे क्या हो जाए, कट जाएंगे, इसलिए मैं परसेंटेज नहीं लिख रहा हूं। इसको सॉल्व करने पर इसका मान कितना मिल रहा है, 16/21 मिल रहा है, 16/21 मिल रहा है। अब यहां से इसका कैलकुलेशन करना, तो ये 0 से 0 कट गया। देखिए 3 से कटेगा, 3 3 9 हो गया और ये 3 चौको 12। जब भी आप काटेंगे तो कैसे काटते हैं, काटने का प्रोसेस ये होता है कि या तो ऊपर नीचे काटिए या तो ऐसे काटिए। ठीक है, ऊपर नीचे कटेगा या तो ऐसे ऐसे कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, ऐसे जब भी होगा गुणा होगा त्रियक में। क्लियर है। अगर इसको यहां से ये 7 बार में कटेगा और इसको डिवाइड कर दो कितनी, 4 बार में कटेगा, तो यहां से जो मूल भिन्न थी वो कितना है, 4/7
ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए इस टाइप में एक क्वेश्चन और देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। यदि किसी भिन्न के अंश को 300% बढ़ाया जाता है, हर को 500% बढ़ाया जाता है, तो परिणामी भिन्न 5/12 होता है, तो मूल भिन्न आपसे पूछा है। अगर हम लोग मान लें कि माना मूल भिन्न कितना है, x/y। क्लियर है। अब देखिए अंश में कितने की वृद्धि कर दी गई, 300% बढ़ा दिया गया है, तो इसका अंश अपने आप में 100% होता है। अब उसमें 300% और बढ़ा देंगे तो बढ़कर कितना हो जाएगा, ये 400% होगा। कितना हो जाएगा, ये 400% हो जाएगा। हर में क्या करें, ये 500% बढ़ा देगा, हर अपने आप में 100% है, 500 बढ़ाएंगे तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 500 और 100 पहले से, तो 600 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पर इसका मान कितना मिला, 5/12 के इक्वल आ रहा है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। देखिए 6 से डिवाइड कर दो कितनी बार कटेगा, 6 दूना 12। क्लियर है। तो x/y, ये जो 4 बचा इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। पहला ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी जो क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अब उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो मैंने इस आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मिक्स टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब उनको सॉल्व करते हैं। अलग अलग टाइप के हैं, सभी अलग अलग टाइप के हैं। चलिए अब हम लोग मिक्स टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। जो पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूं जितने टाइप के, उनके अलावा जो क्वेश्चंस बच गए हैं अलग अलग टाइप के, उन क्वेश्चनों को इसमें एक एक करके आपको क्लियर, एक एक करके आपको कवर करा दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कहा गया, एक मिश्र धातु में 11% हिस्सा तांबा है। क्लियर है। फिर क्या कहा गया, तो 77 केजी तांबा प्राप्त करने के लिए कितना मिश्र धातु की आवश्यकता होगी, इसमें आपसे ये पूछा गया। वैसे ये क्वेश्चन को आप सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसकी लाइन क्या है, आपको क्लियर करा दे रहा हूं। फिर कैसे आप इसे सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे, वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा। क्लियर है। देखिए प्रश्न का मतलब क्या, सबसे पहले आपको समझाने जा रहा हूं। अगर इसका सोल्यूशन देखेंगे तो सिर्फ एक लाइन का सोल्यूशन है, लेकिन समझा दो इसका मतलब क्या। अगर मैं मान लूं मिश्र धातु की जो भी ये मात्रा होगी, जो भी मात्रा होगी, इसमें 11% क्या होगा, 11% क्या होगा, ये तांबा होगा। क्लियर है। तांबे की मात्रा कितनी होगी, 11%। अब प्रश्न में ये कहा गया, तो 77 केजी तांबा प्राप्त करने के लिए कितना मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। अब हमसे ये कह दिया गया कि 77 केजी, अब ये तांबे की मात्रा दे दी गई है, 77 केजी तांबे की मात्रा है, इस बार दे दी गई। यहाँ पे जो 11% तांबा है उसकी मात्रा आपको दे दी गई है। तो हमसे पूछा यहाँ पे मिश्र धातु की मात्रा कितनी केजी है, आपसे ये पूछा है मिश्र धातु की मात्रा कितनी है। देखिए मिश्र धातु की जो भी मात्रा होगी इसमें 11% तांबा है। क्लियर है। तो यहाँ पे भी जो भी मिश्र धातु की मात्रा रही होगी, इसमें भी तो 11% तांबा होगा कि नहीं होगा। तो यही तो कहा गया 11% तांबा होगा मिश्र धातु की जो भी मात्रा होगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो 77 केजी है, ये कितने का मान है, ये 11% का मान है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। ये कितने का मान है, ये 11% का मान है। तो करना क्या, आपको इसमें 11 से भाग देंगे और 100 से इसमें गुणा कर लेंगे, तो ये इस मिश्र धातु की मात्रा आपको पता चल जाएगी। तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए और 100 से गुणा करेंगे। 100 से क्यों गुणा करें, क्योंकि यहाँ पे मिश्र धातु की जो भी मात्रा रहेगी वो अपने आप में 100% रहेगी। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था परसेंटेज चैप्टर में कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है। तो ये अपने आप में 100% है। 11% का मान दिया है, तो जैसे इससे भाग देंगे तो 1% का मान आएगा। 100% का मान पता करने के लिए इसमें 100 से गुणा कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये तो मैंने आपको फुल डिटेल में बता दिया, लेकिन आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे आपके लिए ये मायने रखता है। देखिए यहां से मिश्र धातु की जो भी मात्रा है 11%, उसमें क्या है, तांबा है। अब ये इतना, ये जो है 11 केजी जो 77 केजी जो तांबा है, एक्चुअली ये कितना होगा, ये 11% होगा। जो भी मिश्र धातु की मात्रा होगी उसका ये कितना 11% है। तो इसमें क्या करेंगे, आप 11 से भाग देंगे, 11 से भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो उस मिश्र धातु की मात्रा पता चल जाएगी। क्लियर हुआ। एग्जाम में आप ऐसे करेंगे। अब देखिए आपको ये समझ में आया होगा, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक लाइन में कर दिया, अब ये आपको समझ में आया होगा इसको बताने के बाद।
तो इसका सी ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए इस पे एक क्वेश्चन और देखा जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक मिश्र धातु में 15% हिस्सा तांबा होता है, तो 60 केजी तांबा प्राप्त करने के लिए कितना मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। सेम पीछे वाले की तरह है कि नहीं है, यानी मिश्र धातु में 15% क्या होगा, तांबा होगा। क्लियर है। और ये जो 60 केजी दिया है, किसी मिश्र धातु में 60 केजी तांबा है, तो कह सकते हैं ये कितने का मान दिया आपको, 15 यूनिट का मान दिया है। जो भी मिश्र धातु होगी उसमें 15% तांबा होगा, इसमें 15% तांबा होगा और 15% का मान दिया है, तो इसमें 15 से भाग देंगे और 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 15 चौको 60 और 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 400 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। आप क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक टोकरी में 300 आम हैं, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, टोकरी में शेष आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए टोकरी में टोटल आमों की मात्रा कितनी दी गई है, 300 है। अब इसमें 75 आम क्या कर दिए, छात्रों को बांट दिए गए, तो जो शेष आम बचे हैं उसको क्या बताना, आपको परसेंटेज में बताना है। अगर देखा है तो यहां से शेष आम कितने बच गए हैं, शेष आम कितने बच गए, इसमें से घटाएंगे तो 225, लेकिन इस 225 को क्या करना है, आपको प्रतिशत में बताना है। 225 को आपको प्रतिशत में बताना है, बटे कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना है 300 और ये 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं, 3 7 21, 3 5 15, शेष जो टोकरी में आमों का प्रतिशत कितना है, परसेंटेज में कितना है, 75% है। फोर्थ ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10 सड़ गए और शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बचे हैं, तो उसने कितने अंडे खरीदे थे, इसमें आपसे ये पूछा गया। हम लोग मान लें कि उसने जो भी अंडे खरीदे थे उसकी संख्या कितनी है, x है, तो ये अपने आप में तो 100% होगा। अब इसमें से अगर 10% सड़ गया तो बचा कितना, 90%, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 10% सड़ गया तो 10% की वैल्यू कितना होती है, ये। अगर 10 अंडे में से क्या होगा, एक अंडा सड़ गया तो बचा कितना, 9, तो 9 बटे कितना हो जाएगा, ये 10। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये लाइन कर सकते हैं कि अगर देखिए जो भी अंडे की मात्रा होगी ये अपने आप पे 100% होगी। अगर इसमें से 10% सड़ गए तो बचे कितने, 90%, और 90% को आप क्या लिख सकते हैं, 9/10 आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 देगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना, 9/10 आप लिख सकते हैं। या आप इसको ऐसे करके आप लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा। क्लियर है। अब देखिए कहा क्या, शेष में से 80% वो क्या करता है, पड़ोसी को दे देता है। तो 80% की वैल्यू कितना होती है, 80% क्या करता है, वो पड़ोसी को दे देता है। तो 80% का मान अगर देखेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, ये 80% ना, तो यहां से 80% को अगर आप लिखना चाहते हैं तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 5 अंडे में से 4 अंडे पड़ोसी को दे दिया तो बचा कितना, इसके पास 1 बचा, 1/5 हो जाएगा। 5 में से 4 पड़ोसी को दे दिया तो बचा कितना, इसके पास 1 बच गया, और नीचे वाला ये 5 ही रहेगा। अब इस ऐसा करने के बाद लास्ट में इसके पास कितने अंडे बच रहे हैं, 36 अंडे बच रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखिए इसको यहां से डिवाइड कर दो, 4 बार में कटेगा। अब इन सबका गुणा कर दूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एबी कंपनी के उत्पादन में एक वर्ष के बाद 10% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष में 22% की वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष में 5% की वृद्धि हुई। मूल उत्पादन से 3 वर्षों में उत्पादन में क्या समग्र परिवर्तन हुआ, इसमें आपसे ये पूछा है। यानी जो 3 साल पहले कंपनी का जो उत्पादन था, अब ये वृद्धि होने के बाद अब में कितने % का परिवर्तन हुआ, आपसे यही पूछा गया है। तो इसको हम लोग बेसिक रेशियो मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी से लग जाएगा। ठीक है, रेशियो मेथड से 10% वृद्धि, 10% की वैल्यू कितना होती है, तो आप बताएंगे कितना होती है, 10% का मान कितना होता है, 1/10। अब देखिए पहले 10 था तो 1 बढ़कर कितना हो गया, 11,
पहले अगर 10 था उत्पादन, तो अब कितना हो गया बढ़कर ये 11 हो गया। क्लियर है। अब दूसरे वर्ष में क्या हो गया, 22% की वृद्धि हो गई। कितनी, ये 22% की वृद्धि। तो 22% की वैल्यू कितना होगी, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 देंगे, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 हो जाएगा, तो 11 बटे कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। 11 बटे 50। देखिए 50 से बढ़कर कितना आ गया, ये 50 से बढ़कर कितना 11 हो गया कि नहीं हुआ। पहले 50 था, अब इसमें 11 की वृद्धि हो गई, तो बढ़कर कितना आ गया, 61 हो गया। 11 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। क्लियर। तीसरे वर्ष में देखिए 5% की वृद्धि हो रही, तो 5% की वैल्यू कितना होती है, 1/20 होती है। ये मैं आपको शुरू में बताया था, 5% की वैल्यू कितना होती है, 1/20। अगर पहले उत्पादन 20 था, अब उसमें 1 की वृद्धि हो गई, 1 की क्या होगा, ये वृद्धि दिया ना, तो 1 की वृद्धि हो गई तो बढ़कर कितना हो गया, 21 हो गया। अब देखिए करना है कि इसका गुणा करना है, पहले कंपनी का उत्पादन पता चलेगा और ये बाद का पता चल जाएगा। तो यहां से जब गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, ये कितना आ जाएगा, ये 10,000 आएगा। अब इन सभी का क्या करना है, आपको आपस में गुणा करना है। जब यहां से इन दोनों का सबसे पहले हम लोग गुणा करते हैं तो 21 से कम कितना होता है, 21 होता है, 21 से कम 21, और 21 का कितना होता है, 126, तो 128 हो गया, 128। अभी 11 से इसमें देखिए मल्टीपल करना है, तो हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं। 11 कम 11 हो गया, और ये 88 89 हो गया। 11 दूना 22 40, 11 कम 11 4 कितना हो गया, ये 14। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए करना है कि यहाँ से 11 दूना 22 यहाँ करेंगे तो इतना आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ से पहले कंपनी का उत्पादन इतना था और बढ़कर इतना हो गया, तो कितना ये इंक्रीज हुआ, तो आप घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 4091 मिलेगा। कितने पर ये वृद्धि हो रही है, तो आप बताएंगे कि 1000 पर ये वृद्धि हो रही है, बटे 1000। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, आपको 100 से गुणा करना। ये 00 से 00 कट गया। अब देखिए नीचे कितने जीरो बच गए हैं, 2 जीरो बच गए हैं, तो ऊपर 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इतने परसेंट की वृद्धि हुई, इतने परसेंट की वृद्धि हुई। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये सेकेंड ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। जितने भी इसमें क्वेश्चन आपको बता रहा हूं सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, डीजल की कीमत 45 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। डीजल की खपत को कितना कम किया जाए ताकि केवल व्यय 5% ही बढ़े। यानी यहाँ पे जो व्यय है केवल कितना बढ़े, 5, उसकी कंजप्शन मीन्स खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। तो यहां से देखा जाए तो सबसे पहले ये इतने से बढ़कर इतना हो गया। अगर यहां से परसेंटेज में देखेंगे तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 5 इंक्रीज हो रहा है। कितने पर हो रहा है, ये कितने पर हो रहा है, ये 45 पर हो रहा है। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45, जब इससे डिवाइड करेंगे तो 11, ये कितना हो जाएगा, इतना मिलेगा परसेंटेज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखिए इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसका मान किसके इक्वल होता है, 1/9 के इक्वल होता है कि नहीं। तो इसका मान किसके बराबर होता है, 1/9 के इक्वल होता है। क्लियर हुआ। अब देखिए पहले अगर हम लोग मान ले, ये टाइप मैं आपको पहले करा चुका हूं, ठीक है। अगर प्राइस जो है इसका पहले 9 रुपए था, अब बढ़कर कितना हो गया, बढ़कर कितना हो गया, 1 बढ़ गया। तो प्राइस जो है पहले 9 रुपए था, बढ़कर कितना हो गया, ये 10 हो गया। अब पूछा कि उसकी खपत में कितने परसेंट की कम किया जाए, खपत कंजप्शन, ठीक है, आप यहां से कंजप्शन लिख लीजिए। खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि उसका जो व्यय है, उसका जो व्यय है एक्सपेंडिचर, उसका जो व्यय है मीन्स एक्सपेंडिचर जो है वो 5% ही बढ़े। तो 5% की वैल्यू कितना होती है, 1/20 होती है, 1/20 होती है। अब पहले 20 था, केवल 5% बढ़े, तो 5% का मतलब कितना बढ़े, सिर्फ 1 बढ़े। तो 20 से बढ़कर कितना हो जाए, ये 21 हो जाए। कंजप्शन में कितना कम करना चाहिए, आपसे ये पूछा गया है। तो अब देखिए इसका पता करने का तरीका ये होता है कि करना कि इसका गुणा आप इधर कर लेंगे और इसका गुणा इधर कर लेंगे, इसका गुणा इधर कर लेंगे। तो जब इधर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 200 हो गया, और इधर गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 हो गया, और 9 दूना 18। देखिए पहले इसका कंजप्शन कितना था, 200 रुपए था। अब कंजप्शन में क्या करना होगा, इतना कम करना होगा। कितना कम किया इसने, अगर आप घटाएंगे तो यहां से कितने की कमी हुई, 11 की कमी हुई। कितने पर, ये 200 पर हुई। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। ये 00 से कट गया, ये अगर यहां से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 5.5%। यानी उसकी खपत में कितने की कमी करनी चाहिए, 5% की कमी, सॉरी 5.5% की कमी करनी चाहिए।
तो पहला ऑप्शन इसका मैच करे। इस क्वेश्चन को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिए। सबसे पहले देखेंगे प्राइस कितना बढ़ा, आप यहां से लिखेंगे 9 से प्राइस कितना हो गया 10 हो गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक की इंक्रीज हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। अब पूछा क्या उसकी खपत में कितने की कमी की जाए, खपत में पूछा ना, तो ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन नीचे वाला पता है, एक्सपेंडिचर पता है, केवल 5% बढ़ा तो 20 से कितना बढ़े, केवल 21। अब इसका ये वाला पता करने का मान तरीका ये होता है, इसको पता करने का तरीका ये होता है कि इधर का गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। पहले 200 रुपए कंजप्शन था, अब कितना हो गया इतना, तो इसकी कंजप्शन में कितने की कमी करनी चाहिए, कितने की कमी करनी चाहिए, 5.5% की कमी करनी चाहिए, ताकि जो केवल व्यय है वो केवल कितना बढ़े, 5% ही बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं कि आप सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, इसमें 20% की वृद्धि, इसमें कितना 40% की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि होने के बाद पूछा कि नया अनुपात क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं, आपको करना कि इसको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे तो उस परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात आपसे पूछा है। परीक्षा में बैठने वाले और परीक्षा में न बैठने वाले की संख्या आपसे पूछा है। यहां पे देखिए जो यहाँ पे संख्या दी गई, आप इनका क्या दिया, ये बॉयज है और गर्ल के बीच का रेशियो दिया गया। 3 रेशियो कितना ये है 2। अब यहां से लड़कों की संख्या में 30% की वृद्धि हो रही है, लड़कों की संख्या में 30% की वृद्धि हो रही है। अब देखिए इसका 30% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए तो आप यहां पे भी 0 बढ़ा सकते हैं, यहां पे भी 0 बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं। तो 0 से 0 कट भी तो जाएगा, 0 से कोई फर्क नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए इसका 30% निकालना आपके लिए क्या हो गया, आसान हो गया। अगर आप इसका जब 30% निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। यानी ये क्या है, परीक्षा में बैठने वाले की, ठीक है, बैठने वाले कितने हैं, 30 में से 9 लोग जो परीक्षा में बैठने वाले हैं। ठीक है, आप यहां से लिख सकते हैं बैठने वालों की संख्या। अब यहां से किसका इसका निकालना 70%, इसका जब 70% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14। क्लियर हुआ। अगर ध्यान से देखेंगे तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या कितनी हो गई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या कितनी हो गई, 23 हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अगर टोटल संख्या देखेंगे तो यहां से टोटल संख्या कितनी है, 50 है। टोटल संख्या कितनी है, 50। 50 में 23 लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं तो कितने लोग जो होंगे परीक्षा में नहीं बैठेंगे, तो 50 में से इसको घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 27। यानी 23 लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं और 27 लोग परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं। इन दोनों के बीच का रेशियो पूछा तो यही इनके बीच का रेशियो आ जाए, इससे छोटा तो होगा नहीं कट के, तो इन दोनों के बीच का रेशियो यही आएगा। एग्जाम में बैठने वाले और एग्जाम में नहीं बैठने वाले की संख्या आपको, यानी इनके बीच का रेशियो आपको पता चल गया। तो यही ऑप्शन देखिए मैच करा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसका देखिए कौन सा, ये वाला ऑप्शन मैच करा। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक परिवार का गेहूं, सब्जियों और तेल पर व्यय आपको दिया है, इस अनुपात में है 12:8:5 के है। अब इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 50%, 25%, 40% की वृद्धि हो गई। इन वस्तुओं पर वृद्धि के व्यय में कितने % की वृद्धि हुई, आपसे ये पूछा है। क्लियर है। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए, इसका क्या करेंगे, आप 50% निकाल लीजिए और इसका जब 25% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा। ठीक है, पॉइंट में आएगा, या तो इसका तो निकल जाएगा 25%, इसको निकालेंगे तो इसका ये पॉइंट में आएगा। तो आप चाहते कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप 0 यहाँ पे लगा दीजिए, 0 यहाँ पे लगा दीजिए, 0 यहाँ पे आप लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं होगा, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर आप इसका जब 50% निकालेंगे तो इसका 50% की अगर वृद्धि हुई तो 50% का मतलब कितना, इसका आधा, इसमें कितना हो जाएगा, इसका आधा इसमें और ऐड करना होगा जो वृद्धि हुई है, तो ये कितना हो जाएगा 180। इसमें कितने की इंक्रीज हो रहा है, ये 25% का इंक्रीज हो रहा है। तो जब इसका 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 आएगा नहीं आएगा, या 25% को आप कितना बोल सकते हैं, 1/4 बोल सकते हैं। इसमें 1/4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 आएगा, आएगा नहीं,
1 बटे यानी 20 आया कि नहीं, तो 20 इसमें ऐड करेंगे तो बढ़कर कितना हो गया, ये 100 हो गया। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 40% की वृद्धि हो रही है। तो इसका जब 40% निकालेंगे तो प्रतिशत से ये जीरो कट गया, तो 4 25 20, कितने की वृद्धि हुई, 20 की वृद्धि हुई, तो ये कितना हो गया, 70 हो गया। इतना क्लियर है। अब पूछा कि इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अगर पहले इनका खर्च देखा जाए तो टोटल कितना हो रहा है, इन सबको ऐड करेंगे। ये 200 हो गया और ये 250। पहले इनका खर्च 250 हो, नया खर्च देखा जाए तो यहां से अगर मैं इसको 20 दे दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 200 300 350, कितना हो गया, 350। पहले से इनका खर्च कितना बढ़ गया, तो यहां से घटाएंगे कितना हो गया, 100 रुपये बढ़ गया। कितने पर बढ़ा, ये 250 पर बढ़ा, 250 पर बढ़ा। ये कट गया 0 से। अगर इसको डिवाइड करूंगा 4, जब इसका मल्टीपल कर दूंगा तो इसके खर्च में पहले से कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 40% की वृद्धि हुई। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक टोकरी में 350 अंडे हैं। यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो कितने अंडे बेचे जाने लायक हैं, आपसे ये पूछा है। सीधी सी बात है कि जो भी ये अंडों की संख्या होगी ये अपने आप में 100% होगी। क्लियर, 100% होगी। अगर इसमें से 12% सड़ गए हैं तो बचे कितने, आप बताएंगे कि 88% बचे हुए। तो इसका आप डायरेक्ट 88% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कि कितने अंडे बेचने योग्य हैं या बेचने लायक हैं। ये कट गया 4 से, या इसको 2 से काट दे रहा हूं, ये 4 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा 5 से काटूंगा तो 5 7 35। अब इन दोनों का जब गुणा करूंगा तो 4 7 28, लास्ट में देखिए इसमें 8 मिल रहा है, गुणा करते हैं 28 हो गया और 4 7 28, तो कितना हो गया, ये 30 हो गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 308। थर्ड ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी है। 200 लीटर में यानी 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी होता है और बाकी दूध होता है। दूध की कितनी मात्रा को मिलाया जाना चाहिए ताकि जिससे परिणामी में इतने % क्या हो जाए, दूध हो जाए। क्लियर है। लेकिन यहां पे देखिए ये क्या, किसकी मात्रा दी गई है, पानी की मात्रा दी गई है। यानी इसमें पानी की मात्रा ये है और यहां पे ये जो मात्रा दी गई, किसकी मात्रा दी गई, दूध की मात्रा दी गई। तो मात्रा हम लोग क्या करेंगे, सेम लेंगे। ये जो दोनों मात्रा सेम लेंगे। अगर ये पानी की मात्रा है तो यहां पे भी मुझे क्या करना होगा, पानी की मात्रा लेनी होगी। तो यहां से देखा 200 लीटर में कितना पानी है, 200 लीटर में 15% क्या है, पानी है। अब पूछा क्या है, जिस परिणामी में कितना मिलाया जाए, हम लोग मान लें कि x लीटर, परिणामी में हम लोग मान लें कितना, ये x लीटर है। अब यहां पे भी मुझे क्या करना होगा, पानी की ही मात्रा लेनी होगी, क्योंकि यहां पे तो मैंने पानी की मात्रा ली है, तो इस साइड में मुझे क्या करना होगा, पानी की मात्रा लेनी होगी। अगर आप यहाँ पे 87.5 लिख के कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पानी की मात्रा ली है, तो यहाँ पे भी क्या करना होगा, पानी की मात्रा लेना होगा। तो यहां से जब देखेंगे मिश्रण में जो भी मिलेगा, जो भी मिश्रण बनेगा उसमें 100% क्या होगा, ये दूध और पानी का मिश्रण क्या हो जाएगा, 100%। अगर इसमें दूध की मात्रा ये हो गई तो इसमें से घटाएंगे तो कितना, 12.5%। 12.5% क्या बचेगा, पानी बचेगा। क्लियर है, 12.5% पानी बचेगा। देखिए परसेंटेज दोनों साइड है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड हम लोग 100 से गुणा कर, सॉरी दोनों साइड 10 से गुणा कर दीजिए। क्या इधर भी 10 से गुणा कर दीजिए और इधर भी 10 से गुणा कर दीजिए, ताकि ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाए, हट जाए। अब ये पॉइंट हट गया। अब देखिए 25 से कट रहा है तो आप काटिए, 25 वाटे कितना होता है, 200 होता है। 25 बचे कितना होता है, 125। 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 3 15। अब इन सब का जब गुणा कर लूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 3 का 24 और ये 0 बचा है। पहले मात्रा देखिए 200 थी, पहले मात्रा कितनी थी, पहले मात्रा 200 थी। अब इसमें कितना ये बढ़ गया, ये 40 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, ये 40 बढ़ गया। तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, 40 बढ़ गया। सी ऑप्शन इसका मैच। यानी दूध की मात्रा कितनी मिलानी चाहिए, 40 लीटर और मिलानी चाहिए। ये इसका आंसर है। इसमें मेन पॉइंट यही है कि यहाँ पे जो पानी की मात्रा दी गई, आप सेम इधर भी क्या करेंगे, वही चीज वही यूनिट लेंगे, ना कि आप इधर दूध की मात्रा नहीं लेना है। जो यूनिट इधर लेंगे वही यूनिट आपको क्या करना है, इधर भी लेनी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक बर्तन में 60 लीटर अम्ल और पानी
का ऐसा घोल है, एक बर्तन में 60 लीटर अम्ल और पानी का ऐसा घोल है जिसमें 80% अम्ल है, 60% अम्ल वाला मिश्रण बनाने के लिए पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए, आपसे ये पूछा गया। यानी दो मिश्रण है, पहला मिश्रण देखिए यहाँ पे टोटल कितना, ये 60 लीटर है, 60 लीटर में अम्ल और पानी का अनुपात जो है अम्ल और पानी का है, जो 60 लीटर है ये अम्ल और पानी का मिश्रण है, इसमें अम्ल की मात्रा इतनी है। अब प्रश्न में ये कह दिया गया है कि कितनी मात्रा में 60% अम्ल होगा। अब यहां से लिख लीजिए, पहले की मात्रा कितनी दी गई, 60 लीटर। अब यहां से ये जो अम्ल की मात्रा दी गई ये कितना, ये 80% है। यहां पे भी अम्ल दिया गया है और सेकंड वाले के लिए भी क्या दिया गया, अम्ल ही दिया गया है, अम्ल ही दिया गया है। यानी अम्ल अम्ल दोनों जगह सेम है। क्लियर है? तो आप यहां से डायरेक्ट आप लिख लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 60%। जबकि पीछे वाले में सेम नहीं था, पीछे वाले में सेम यूनिट नहीं थी तो मैंने चेंज कर दिया था। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों जगह अम्ल अम्ल दिया, पहले वाले मिश्रण में 60 लीटर में, पहला मिश्रण 60 लीटर है, इसमें ये इतना % अम्ल है। तो कितने लीटर के मिश्रण में 60% अम्ल होगा, आपसे ये पूछा गया। अब इसका कैलकुलेशन करना, आपको क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट कट गया, 7 से 60 कट गया, तो बचा कितना, x से बराबर 80 बचा, 80 बचा। पहले मिश्रण देखिए कितना था, 60 लीटर था, तो कितना ये बढ़ गया, तो आप बताएंगे कि 20 लीटर क्या हो गया, बढ़ गया। यानी पानी की मात्रा कितनी मिलानी चाहिए, 20 लीटर और मिलानी चाहिए मिश्रण में। पानी की मात्रा कितनी मिलानी चाहिए, 20 लीटर और मिलानी चाहिए, ताकि जो अम्ल की मात्रा 80% से घटकर कितना हो जाएगी, 60% हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन को रिपीट करके आप जरूर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह लगेगा। आपको करने के इसको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना रहा। 50% अम्ली यहां भी है और यहां भी क्या दिया आपको, 20% अम्ली दिया है, यानी ये दोनों सेम है। 6 लीटर इधर मात्रा कितना दी गई, 6 लीटर, और ये कितना, 50%। अब यहां सेकंड वाले के लिए पूछा है, सेकंड वाले के लिए क्या पूछा है, सेकंड मिश्रण में, तो यहाँ पे अम्लीय द्रव की मात्रा कितनी है, 20% है। इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ताजे फल में 50% पानी और सूखे फल में 10% क्या पानी होता है। प्रश्न में यह कह दिया गया कि अगर जो ताजा फल है उसमें पानी की मात्रा कितनी होगी, 50%, और सूखे फल में पानी की मात्रा कितनी होगी, 10%। तो 180 केजी ताजे फल में, 180 केजी ताजे फल में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, इसमें आपसे यह पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक यही होती है कि आपको करना क्या, हमेशा जो भी फल होगा, ठीक है, जैसे जो भी फल है उसमें देखिए पानी की मात्रा आपको 50% दी है, तो उसमें गुद्दा कितना होगा, यानी जो गुद्दा कितना होगा, 50% गुद्दा होगा। ठीक है, 50% गुद्दा होगा। अगर जैसे सूखे फल में 10% पानी है तो सूखा फल अपने आप में तो 100% होगा। अगर इसमें 10% पानी है तो गुद्दा कितना बचेगा, 90%। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आपको करना कि हमेशा गुद्दा वाला लेना है। ठीक है, हमेशा क्या करना, आपको गुद्दा आपको लेना होगा, हमेशा गुद्दा का परसेंटेज आपको लेना होगा। क्लियर है? ये आप एक पॉइंट नोट में लिख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन लोग करते हैं कि हमेशा गुद्दे का परसेंटेज लेते हैं। अब यहां से देखा जाए ताजे फल में, यानी कि फ्रेश, ताजे को हम लोग फ्रेश बोल सकते हैं। फ्रेश फल में अगर 50% पानी है तो 50% क्या होगा, गुद्दा होगा। तो आप यहां से 50% आप लिखेंगे गुद्दा। क्लियर है? सूखे फल में, सूखे फल को हम लोग ड्राई बोल सकते हैं। ड्राई फल में देखिए अगर कितना ये पानी की मात्रा, ये 10% पानी है, तो गुद्दे की मात्रा कितनी होगी, 90% होगी। क्योंकि जो सूखा फल अपने आप में 100% है, अगर इसमें 10% पानी है तो बचा कितना, जो बचेगा वो तो गुद्दा ही तो बचेगा, 90%। 90% क्या है, ये गुद्दा है। अब प्रश्न हमसे ये पूछा है कि इतने केजी ताजे फल में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, आपसे ये पूछा है। तो यहां से देखिए फ्रेश दिया है, ताजे फल दिया, ताजे फल का मान कितना दिया, 180। तो ताजे यानी फ्रेश फल का मान आपको दिया है कितना, 180। तो एफ की जगह क्या कर सकते हैं आप, 180 आप लिख सकते हैं। 180 और ये 50% और ये डी हो गया, ये 90%। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, अगर इसको डिवाइड कर दूंगा ये 2 बार में कटेगा, तो ड्राई यानी कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 100 केजी।
आप बता सकते हैं कि 180 केजी ताजे फल में कितना सूखा फल प्राप्त होगा? 100 केजी सूखा फल प्राप्त होगा। सेकेंड ऑप्शन के इसका मैच करें। चलिए इस तरह के एक क्वेश्चन और सॉल्व करा दे रहा हूं आपको ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। ताजे फल में 60% पानी, सूखे फल में 20% पानी होता है। 100 केजी ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? आपसे ये पूछा। तो यहाँ पे मैंने आपको तरीका ये बताया था, ये फ्रेश हो गया यानी ताजे फल। आप करना क्या, आपको गूदा वाला लेना होगा। मैंने आपको पीछे यही बताया कि नहीं बताया? आपको हमेशा करना क्या, गूदा आपको लेना होगा। अगर फ्रेश फल में देखा जाए, ताजे फल में पानी की मात्रा कितना 60%, तो जो बचेगा 40% वो क्या होगा, गूदा होगा। क्लियर है? ड्राई यानी सूखे फल में देखिए कितना ये है, सूखे फल में पानी की मात्रा कितना 20% है, तो गूदा कितना मिलेगा, ये 80% मिलेगा। क्लियर है? इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि हमेशा क्या करना है, आपको गूदा वाला आपको लेकर चलना होगा, गूदे का परसेंटेज आपको लेकर चलना होगा। अब देखिए इसमें कहा कि 100 केजी ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, यानी फ्रेश एफ का मान दिया है कितना, ये 100 है। 100 है, आप चाहे तो परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो ये 40 बराबर डी और ये 80 हो गया। ये इससे कट गया, 2 बार में कटेगा। अगर इसको डिवाइड कर दो तो ये 50 बार में, तो यहां से कितना मिलेगा, कितना सूखा फल मिलेगा, 50 केजी सूखा फल मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। पहला और सॉरी इसका सेकेंड ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। देखिए परसेंटेज मेरी तरह से लगभग 99% समाप्त हो गया। ठीक है, मैंने आपको हर एक टाइप आपको कवर करा दिया और मिक्स्ड क्वेश्चन में भी जो क्वेश्चन मुझे लगा कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन मैंने आपको लगभग करा दिया। तो परसेंटेज चैप्टर अब ये क्या होगा, यहीं पे फिनिश होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? परसेंटेज लगभग आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इसके बाद हम न्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं और नए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, न्यू पैटर्न पर आधारित पढ़ेंगे। क्लियर है? सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा, बट थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा।